यूरिया खाद और डीएपी खाद से तो आप बखूबी वाकिफ है, क्योंकि हमने अपनी जमीनों को लगा लिया है इन खादों के ऊपर। जब तक ये खादें हम डालते नहीं हैं तो वो हमारी फसल को उगने में मदद ही नहीं देते। उनकी नशोनुमा ही ठीक तरह से हमारी जमीन करती नहीं है जब तक ये वाली खादें हम डालें नहीं तो। लेकिन वजह यह है कि उनके रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, वो अपने आप को हाथ तक नहीं लगाने देती ये वाली खादें, खास तौर पर डीएपी और यूरिया। इनकी कंपनियों ने इनके पैसे जो हैं वो इतने ज्यादा रख दिए हैं कि किसान की पहुंच से अब दूर होते चले जा रहे हैं। लेकिन उनको पता है कि हमने इनका माइंडसेट ये बनाया हुआ कि जब तक ये वाली खाद डालेंगे नहीं तो आपकी फसल नहीं तैयार होगी, तो ये वाला किसान लेगा ही लेगा, चाहे हम इनकी प्राइस जितनी मर्जी ज्यादा बढ़ा दें। खैर, इसके ऊपर मेरा डिबेट करने का कोई मूड नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि हम घर में ही डीएपी और यूरिया किस तरह से तैयार कर सकते हैं। एक फार्मूला आपके साथ शेयर कर देता हूं। चीजें बहुत सी आसान हैं जो हम इसके अंदर डालेंगे और हमें वो आसानी से अवेलेबल भी होती हैं। इसके अंदर 2 किलो गुड़ जाएगा, 2 से 3 किलो ही इसके अंदर चावल जाएंगे और 100 लीटर इसके अंदर वेस्ट डिकम्पोजर जाएगा। अगर आपके पास वेस्ट डिकम्पोजर अवेलेबल हो तो फिर भी ठीक है, अगर ना हो तो हम उसकी जगह पे पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 100 लीटर वाला आपने ड्रम ले लेना है, उसके अंदर आपने 2 किलो जो गुड़ होगा उसको बारीक कूट कर आपने डाल देना है। ऊपर से आपने पानी या वेस्ट डिकम्पोजर डालकर अच्छी तरह से उसको गुड़ को कर लेना है मिक्स, उसका बना लेना अपने शरबत। अब दूसरी चीज भी आते हैं, जो चावल आपको बताए हैं, आपने चावल को अच्छी तरह से धो लेना है। धोकर उनका पानी आपने ढेलना नहीं है, पानी उनका जाया नहीं करना, उसी पानी को ही आपने चूल्हे के ऊपर डाल देना है। खुला डुला पानी डालकर उसके अंदर आपने चावलों की बना लेनी है खीर। जब चावलों की खीर तैयार हो जाएगी, जिस भी तरीके से आप उसको बारीक कर लीजिएगा, यानी कि उसका पेस्ट बना लीजिएगा। पेस्ट बनाने के बाद आपने वो भी उसके अंदर डाल देना है जो हमने पहले से शरबत तैयार किया हुआ है गुड़ वाला। उसके अंदर डालने के बाद लकड़ी के डंडे की मदद से आपने इसको हिला लेना है, मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। इसको छांव के ऊपर आपने रख देना है, कपड़े की मदद से आपने इसको ढांप देना है या ऊपर इसी का मिट्टी का कॉक आपने लगाकर इसको रख देना है 10 से 15 दिन के लिए। 10 से 15 दिन के बाद ये वाली हमारी जो खाद है वो तैयार हो जाएगी। अब मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ। अगर आपने इसको स्प्रे करना हो तो कितनी आपने इसकी डोज रखनी है, अगर आपने इसको फ्लड करना हो तो किस तरह से करना है। सबसे पहले फ्लडिंग का तरीका बता देता हूँ। अगर आपने फ्लड करना है, नाले के ऊपर नाकों के ऊपर इस मिट्टी को जाके रख देना है, इसका हैंडल वाला आपने खोल देना है। उतना सा आपने इसका हैंडल वाल खोलना है कि जितनी देर में हमारे एकड़ को पानी लगे उतनी देर में ये वाला ड्रम खत्म हो जाए। ये तो तरीका आपको मैंने फ्लडिंग का बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ आपने इसको स्प्रे किस तरह से करना है। स्प्रे करने का तरीका बहुत ही आसान सा है। आपने 20 लीटर वाली टंकी के अंदर 200 ml ये वाला महलूल डाल देना है। ऊपर से आपने पानी के साथ या वेस्ट डिकम्पोजर के साथ अच्छी तरह से भर लेना है और अपनी फसल के ऊपर आपने अच्छी तरह से आपने स्प्रे करना है। अगर आप इसके ऊपर मजीद डिटेल के साथ वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा, आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं, जो तफसीली वीडियो होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप ये वाला लिंक दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस चीज का इल्म हो।